कहावत है कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात, यानी जो होनहार होते हैं बचपन से ही उनमें लक्षण दिखने लगते हैं। 17 सितंबर 1950 को जन्मे नरेंद्र मोदी पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। विदेश के किसी भी कोने में जाते हैं तो अपनी वेशभूषा, बोली भाषा से उन पर एक अलग छाप छोड़ते हैं। जब वे असम में जाकर वहां की टोपी और गमछा गले में डालकर मंच पर पहुंचते हैं तो उन्हें अपना बना लेते हैं। तमिलनाडु की धरती पर जाकर वे तेलुगु तमिल में भाषण की शुरुआत करते हैं तो एक अलग सा रिश्ता बनता है। वहीं पीएम पंजाब में जाकर पगड़ी बांधे दिखते हैं, बिहार में जाकर भोजपुरी में संवाद करते दिखते हैं। यही वजह है कि उनके प्रति आम लोगों का प्यार उमड़ पड़ता है और लोग उनके जीवन के बारे में जानने के लिए इंटरनेट खंगाल लेते हैं। गुजरात के महिसाणा स्थित वडनगर में जन्मे प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर को 74 साल के हो गए। 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर घर के बेटे नरेंद्र मोदी बचपन में बाकी बच्चों से अलग स्वभाव के थे। माँ हीराबेन उन्हें प्यार से नरिया बुलाती थी तो दूसरी ओर दोस्त के बीच वह एंडी के नाम से प्रिय थे। नरेंद्र मोदी का बचपन बेहद संघर्ष में रहा। उनके पिता दामोदर दास मोदी वाडनगर रेलवे स्टेशन के सामने चाय बेचते थे। नरेंद्र मोदी कोई 6 साल के रहे होंगे जब उन्होंने इस दुकान में अपने पिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया था। मोदी पढ़ाई से समय निकालकर अपने पिता की मदद करने के लिए दुकान पर पहुंच जाते थे और चाय बेचने में मदद करते थे। 17 साल की उम्र रही होगी जब नरेंद्र मोदी ने एक असाधारण निर्णय लिया। उन्होंने घर छोड़कर देश भ्रमण करने का फैसला किया। परिवार का हर सदस्य उनके इस फैसले से चकित था, लेकिन मोदी की जिद के आगे किसी की नहीं चली और इसे स्वीकार किया गया। घर त्यागने के दिन मां ने नरेंद्र मोदी के लिए विशेष अवसरों पर बनाए जाने वाला मिष्ठान बनाया और मस्तक पर तिलक लगाकर उनको विदा कर दिया। बचपन से ही मोदी का संघ की तरफ खासा झुकाव था और गुजरात में आरएसएस का मजबूत आधार भी था। वे 1967 में 17 साल की एज में अहमदाबाद पहुंचे और उसी साल उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ली, यानी कि आरएसएस की। इसके बाद 1974 में वे नवनिर्माण आंदोलन में शामिल हुए। इस तरह सक्रिय राजनीति में आने से पहले मोदी कई सालों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। 1980 के दशक में जब मोदी गुजरात की भाजपा इकाई में शामिल हुए तो माना गया कि पार्टी को संघ के प्रभाव का सीधा फायदा होगा। वे साल 1988 से 89 में भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई के महासचिव बनाए गए। नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी की 1990 की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा के आयोजन में अहम भूमिका अदा की थी। इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई राज्यों के प्रभारी भी बनाए गए। मोदी को 1995 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों का पार्टी प्रभारी बनाया गया। इसके बाद 1998 में उन्हें महासचिव बनाया गया। इस पद पर वो अक्टूबर 2001 तक रहे, लेकिन 2001 में केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद मोदी को गुजरात की कमान सौंपी गई। केशुभाई को हटाने की वजह थी गुजरात में भूकंप आना, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। मोदी के सत्ता संभालने के लगभग 5 महीने बाद ही गोधरा रेल हादसा हो गया, जिसमें कई हिंदू कार सेवक मारे गए। इसके ठीक बाद फरवरी 2002 में ही गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ दंगे भड़क उठे। इन दंगों में सरकार के मुताबिक 1000 से ज्यादा और ब्रिटिश उच्चायोग की एक स्वतंत्र समिति के अनुसार लगभग 2000 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर लोग मुसलमान थे। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात का दौरा किया तो उन्होंने मोदी को राजधर्म निभाने की सलाह दी, जिसे वाजपेयी की नाराजगी के संकेत के रूप में देखा गया। मोदी पर आरोप लगे कि वे दंगे को रोक नहीं पाए और उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया। जब भारतीय जनता पार्टी में उन्हें पद से हटाने की बात उठी तो उन्हें तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और उनके खेमे की ओर से समर्थन मिला। वे पद पर बने रहे। गुजरात में हुए दंगों की बात कई देशों में उठी और मोदी को अमेरिका जाने का वीजा नहीं मिला। ब्रिटेन ने भी 10 साल तक उनसे अपने रिश्ते तोड़ दिए थे। 2012 में उन्हीं की मंत्री माया कोडनानी समेत 30 अन्य को 28 साल जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि नरेंद्र मोदी इससे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। नरेंद्र मोदी की राजनीतिक ताकत में लगातार इजाफा जो है वो देखने को मिलता रहा। बीजेपी के अग्रणी नेताओं में नरेंद्र मोदी की गिनती लंबे समय तक होती रही। मोदी ने सत्ता संभालने के साथ ही खुद को राजनीतिक संगठन मजबूत करने और राज्य के विकास के कामों में लगा दिया। इसके बाद 2007 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने गुजरात के विकास को मुद्दा बनाया और फिर जीत कर लौट आए।
फिर 2012 में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा गुजरात विधानसभा चुनाव में विजयी रही और अब केंद्र में अपने नेतृत्व में सरकार चला रही है। नरेंद्र मोदी को हम कई तरह के लुक में भी देखते रहे हैं। दरअसल स्टाइल के मामले में भी मोदी जी बचपन से ही थोड़े अलग रहे हैं। कभी बाल बढ़ा लेते तो कभी सरदार के गेटअप में आ जाते। रंगमंच उन्हें खूब लुभाता था। नरेंद्र मोदी स्कूल के दिनों में नाटकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और अपने रोल पर काफ़ी मेहनत भी करते थे। नरेंद्र मोदी वडनगर के भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल से पढ़े हैं। पढ़ाई में नरेंद्र एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन पढ़ाई के अलावा बाकी एक्टिविटीज़ में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। एक तरफ जहां वो नाटकों में हिस्सा लेते थे तो वहीं उन्होंने एनसीसी भी ज्वाइन किया था। बोलने की कला में तो उनका कोई जवाब ही नहीं था। हर वाद विवाद प्रतियोगिता में मोदी हमेशा अव्वल आते थे। बचपन में नरेंद्र मोदी को साधु संतों को देखना बहुत अच्छा लगता था। मोदी खुद सन्यासी बनना चाहते थे। सन्यासी बनने के लिए नरेंद्र मोदी स्कूल की पढ़ाई के बाद घर से भाग गए थे और इस दौरान मोदी पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमते रहे और आखिर में हिमालय पहुंच गए और कई महीनों तक साधुओं के साथ घूमते रहे। नरेंद्र मोदी बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे। आरएसएस के बड़े शिविरों के आयोजन में वो अपने मैनेजमेंट का कमाल भी दिखाते थे। आरएसएस नेताओं का ट्रेन और बस में रिजर्वेशन का जिम्मा उन्हीं के पास होता था। इतना ही नहीं, गुजरात के हेड गवार भवन में आने वाली हर चिट्ठी को खोलने का काम भी नरेंद्र मोदी का ही होता था। नरेंद्र मोदी का मैनेजमेंट और उनके काम करने के तरीके को देखने के बाद आरएसएस में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला लिया गया। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय कार्यालय नागपुर में 1 महीने के विशेष ट्रेनिंग कैंप में बुलाया गया। नरेंद्र मोदी की स्टाइल सारे प्रचारकों से एकदम जुदा थी, एकदम अलग थी। वो दाढ़ी रखते थे और ट्रिम भी करवाते थे। उद्योग की बात हो या कृषि की, मोदी ने लोगों के सामने एक बेहतर विकल्प देने की हमेशा कोशिश की। नतीजा ये रहा कि कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों ने उनके काम की तारीफ भी की। नरेंद्र मोदी तकनीक का इस्तेमाल भी बखूबी करते हैं। आज अगर फेसबुक और ट्विटर पर देखें तो सबसे ज़्यादा उनके ही फॉलोअर्स हैं जो आपको मिलेंगे। माना जाता है कि पीएम मोदी रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद के विचारों से काफ़ी प्रेरित हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके शिक्षा ने नरेंद्र मोदी को आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत प्रेरित किया। बीजेपी की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार पीएम मोदी ने रामकृष्ण मिशन से जुड़कर कई राज्यों में घूमा और वहाँ की संस्कृति को बहुत करीब से देखा और समझा। तो नरेंद्र मोदी की जो उपलब्धियां हैं ये हमने आपको बताई, कैसा उनका जीवन रहा, सब कुछ हमने आपके साथ साझा किया। तो नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन पर इंडिया डेली की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो स्वस्थ रहे और ऐसे ही देश के लिए कार्य करते रहे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और बड़ी खबरों के साथ और जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।